सब आपकी तरफ आता हूँ। एक तो हुज़ैफ़ा साहब ने भी आपसे सवाल किया, आप इंडिपेंडेंटली बता दीजिए कि ये जो एहतजाज था इसके ऑब्जेक्टिव अचीव हुए नहीं हुए। नंबर दो, ये सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से जो अब तबसरे शुरू हो चुके हैं कि अब उनका मिजाज जो है वो ज़रा नरम हो जाएगा, अब वो अग्रेसिव टोन नहीं इख्तियार करेंगे, अब वो जो पहले 5वें गियर में चल रहे थे वो पहले दूसरे में आ जाएंगे, इसीलिए वो मंजर आम से भी गायब थे। मुत्तफ़िक़ हैं इससे आप? ख़बर क्या कहती है आपकी? देखें, शौकत साहब ने जो बात कही ना, पहला सच तो इन्होंने बताया कि ये खुद पहिया जाम के खिलाफ थे कि जब रैलियां निकालनी है तो पहिया जाम कैसा। दूसरा सच, और साथ इन्होंने लफ्ज़ कन्फ्यूजन का इस्तेमाल किया। शाहिद खट्टक इनके पार्लिमानी लीडर हैं कौमी असम्बली में, उन्होंने जुमेरात को जो पार्लिमानी पार्टी हुई और महमूद खान अचकज़ई सामने बैठे हुए थे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, इन दोनों का नाम लेके कहा कि जी इन्होंने अबहाम पैदा किया। उन्होंने अंग्रेज़ी की बजाय उर्दू का लफ्ज़ यूज़ किया कि एहतजाज के मामले में। तो ये दोनों एक दूसरे पर डालते रहे, पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। लिहाजा वो तो टाइम फिश हुआ एहतजाज का मामला। केपी के अंदर इनके जो पीटीआई के अपने वर्कर्स हैं, ओहदेदार हैं, उन्होंने अलबत्ता दुकानें या पहिया जाम हड़ताल कराने की कोशिश की। इनके MNA MPA उसमें शामिल नहीं थे। यानी क़यादत कहीं पे भी पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी उस एहतजाज के लिए जो इमरान खान की तरफ से दिया गया इख्तियार था इन दोनों को, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लीडरान को, कि आप जो चाहें एहतजाज करें। तो ना वो खुद क्लियर थे, ना पीटीआई की क़यादत क्लियर थी। तो मेरे ख्याल में इस पे इतनी लंबी बहस की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि बहरहाल हड़ताल भी कहीं नहीं थी, पहिया जाम भी कहीं नहीं था। ये पीटीआई का एक प्रोटेस्ट था जरा मॉडर्न किस्म का। हम और आप आदी हो गए थे कि जी घिराओ, जलाओ और गुड टू सी यू कहेंगे चीफ जस्टिस, और आंसू गैस होगी, कहीं रोका जाएगा, कहीं बैरियर तोड़े जाएंगे। तो वो तो पीटीआई ने अज खुद, जब वो जो लफ्ज़ आपने सवाल स्टार्ट किया था कि 5वें गियर से चीफ मिनिस्टर मुनासिब जगह पे आ गए हुए हैं, बिल्कुल आए हैं। जब उन्होंने पिछले इतवार को जमरोद में जो जरगा था वहाँ बहुत कुछ अनवील करना था, लेकिन वो ना किया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया है और मैं जा रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने अपेक्स कमेटी भी कर ली, वो शहीद के जनाजे में भी गए। इन बातों को हमें अच्छे अंदाज से देखना चाहिए कि अगर वो पार्लिमानी सियासी पुरअमन जिद्दोजहद की तरफ पीटीआई आ रही है तो उसको वेलकम किया जाए। कलामी की माजरत, ये हुआ कैसे वैसे जी जो आप बता रहे हैं कि अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो डेमोक्रेटिक रवैया आपके बकौल उन्होंने इख्तियार कर ली है, ये कैसे हुआ? मेरे ख्याल में वो आपके सवाल में भी पिना है, जो दर पर्दा गुफ्तगू हुई, और उसमें जाहिर है कि ये नहीं है कि उसमें इमरान खान इन्होंने बुला दिया है, इमरान खान ही है। मैं तो बार बार कहूँगा कि पीटीआई को पार्लियामेंट का मोर्चा संभालना चाहिए, कमेटियों का संभालना चाहिए। हुकूमत की सहूलतकारी की बजाय दबा के दबंग किस्म की सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन करें, इनके अरकान वहाँ मौजूद रहें, हुकूमती अरकान की तरह हाजिरियाँ लगा के सिर्फ वो जो एजाज़िया मिलता है उसकी तरफ तवज्जो ना करें, बल्कि हकीकी अपोजिशन का रंग बनें, ना सहूलतकारी करें वाकआउट करके, बाइकआउट करके, चाहे वो आईनी तरमीम हो या बजट पास करना हो। इन्हें हर मामले में अपनी एतराज़ात डालने चाहिए और हुकूमत को नाको चने चबवाने चाहिए जो पार्लिमानी सतह पे, और वहीं पर मुज़ाकरात भी करने चाहिए, चाहे वो महमूद खान अचकज़ई करें, वो असद कैसर करें, बैरिस्टर गौर करें, या जो भी इनकी क़यादत पंजाब सिंध को सारी मिल के कोई वफद बनाएं और बातचीत करें कि इमरान खान तक रसाई भी हो, और इमरान खान साहब के पास भी जाके इन्हें सच बोलना चाहिए। मैं ये बिल्कुल जानते हुए कह रहा हूं कि ये लोग जाके वहां बोलते ही नहीं। जो इनकी क़यादत जाती है, इमरान खान से डांट डपट सुनती है, आगे ऐलान शलान करके और फारिग हो जाते हैं कि जी हमने मैसेज पहुंचा दिया। भाई उनको तो बताए ना कि ग्राउंड पे हमारे पल्ले कुछ नहीं है, हमें बातचीत करके आपकी जमानत का कोई रास्ता रिहाई का निकालना चाहिए। ये इमरान खान को फंसा रहे हैं। अब दूसरी तरफ मैं थोड़ा सा बता दूं, मैंने अभी अलीमा खान साहबा की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि मैंने भी बसंत मनाई, मेरे बेटे ने भी मनाई और उनके बच्चों ने भी मनाई, क्योंकि हम लाहौरी हैं और लाहौरी बसंत मनाते हैं। तो ये तो अच्छी बात है। वो मरियम नवाज के उस बसंत मनाने के फैसले के साथ आ गई, उनके बच्चे आए, वीडियोस देखी, उन्होंने उस पर यह नहीं कहा कि ये आर्टिफिशियल वो हैं, इंटेलिजेंस की वीडियो हैं, जैसे वो मिसाल यूसुफजई उनके बयानात पे तंजिया फिक्र कहती हैं। तो अगर पीटीआई के रास्ते ठीक बनते हैं, एहतजाज ये सुप्रीम कोर्ट में जैसे गए, आईनी अदालत में जाएं, सारी उनमें जो इनके वकला प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जोर दे रहे हैं वो अपना आईनी काम करें, अदालती काम करें, तो शायद रिलीफ की बात बने। ये जो बड़क लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंसों का एक मिजाज बन गया या टीवी शोज में आके, उससे तो इनकी पार्टी को नुकसान हो रहा है और तो किसी को नहीं हो रहा। ठीक हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पार्टी को नुकसान तो है कन्फ्रंटेशन से। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हुज़ैफा साहब, जहाँ तक ताल्लुक़ है मुलाकात का जो शहबाज शरीफ साहब की हुई थी सुहेल आफरीदी साहब से, ऐसा तो नहीं है कि आधी इन्फॉर्मेशन ही बताई गई है सिर्फ, क्योंकि जिस तरह से सुहेल साहब के रवैये में तब्दीली आई है, जो राना साहब भी बात कर रहे हैं, कैसे पॉसिबल है कि हम ये मान लें कि इस बारे में PM साहब से उनकी कोई गुफ्तगू नहीं हुई, खान साहब का जिक्र ही नहीं हुआ, PTI का नाम ही नहीं आया, सिर्फ इंतज़ामी मामलात पे बात हुई, तो फिर इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया? जी बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। गुजारिश ये है कि एक तो जो है यूसुफ साहब ने खुद सारी चीज़ें मान ली और बता दी। मेरे ख्याल से उसको मज़ीद फर्दर ना हम इंस्टिगेट करें तो बेहतर होगा। कि उन्होंने बताया कि वाकई उनकी अपनी जमात के अंदर भी मुख्तलिफ आराएं मौजूद थी, कन्फ्यूजन मौजूद थी, लेकिन मैंने इतना बड़ा जो नैरेटिव बिल्ड इसलिए किया कि पिछले 10 दिन में मुझे जितने भी टॉक शोज में तहरीक इंसाफ की जो Tier 1 की लीडरशिप है उनका सामना आमना जब मुझसे हुआ मेरा, तो वो यही कह रहे थे कि 8 तारीख को आपको हम बता देंगे कि तहरीक इंसाफ अपनी मकबूलियत के अरूज पर है। और एक कॉल हमने दी और पूरे मुल्क के अंदर हुक आलम होगा। मैंने तो उसका जवाब दिया। बाकी एहतजाज सियासी जमातों के ऐसे ही होते हैं और इस तरह के एहतजाज को मैं अप्रिशिएट करना चाहिए अगर पुरअमन अंदाज में हुआ और डेमोक्रेटिक बिहेवियर के साथ हुआ। बेसिकली एहतजाज अलामती होते हैं। सियासी जमातों ने कोई 1,00,000-2 बंदा इकट्ठा करके जबरदस्ती PM हाउस या प्रेसिडेंसी पे कब्जा नहीं करना होता। दुनिया को बताना होता है कि हमारे साथ मासेस खड़े हुए हैं और लोगों ने हमारी एहतजाजी कॉल को कम अज कम मुस्तरद नहीं किया। यही तरीकेकार होता है और यही डेमोक्रेटिक बिहेवियर होते हैं। अब मैं आपकी बात पर आ जाता हूँ। देखिए बात यह है कि एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन मैं आपके सामने रख देता हूँ कि एक तो सुहेल अफरीदी साहब वो हैं जो वजीर आजम साहब की मुबारकबादी की कॉल पर वजीर आजम साहब को उन्होंने कहा कि मेरी दरखास्त पेंडिंग है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में रिगार्डिंग द मीटिंग विद IK। तो जवाब में PM ने कहा मैं इंक्वायर करके बताता हूँ, यानी पंजाब हुकूमत से मेरा स्टाफ इंक्वायर करेगा। उन्होंने बाहर आकर कहा कि मैं पूछ के बताता हूँ। तो क्या आप ये तवक्को करते हैं कि वहां उन्होंने बानी तहरीक इंसाफ का मुकदमा लड़ा होगा या इवन के पॉजिटिव अंदाज में महदूद बात की होगी और बाहर आकर नहीं बताएंगे? जिस जमात की टोटल बुनियाद ही उसके कल्ट पर हो और कल्ट की बुनियाद जो है वो पॉपुलर नैरेटिव के ऊपर हो, तो वो ऐसी बात क्यों नहीं करेगी जिससे उनका नैरेटिव ऊपर आएगा? एक तो बात है कि सोली एडमिनिस्ट्रेटिव मुलाकात थी और उस मुलाकात में जो चीजें डिस्कस हुई, अगले दिन आपने देखा कि फिर मुजम्मिल असलम साहब की मीटिंग मिनिस्टर फॉर प्लानिंग SN इकबाल साहब से हुई, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस से हुई और उसी कॉन्टिन्यूटी में चीजें आगे बढ़ी। अब आपका बड़ा वैलिड सवाल है कि जो सुहेल अफरीदी कहते थे कि मैं कुर्सी को लात मार दूंगा, इश्क के इमरान में मारा जाऊंगा, ऑपरेशन नहीं करने दूंगा, ये कर दूंगा, वो अचानक ठंडे क्यों हुए? बेसिकली जो कुर्सी होती है सर, ये पोजीशन ऑफ ट्रस्ट पर जब आप बैठते हैं, यूसुफ साहब भी वजीर भी रहे हैं, तो बेसिकली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी अहम होती है। शुरू में तो आपने जज्बाती बातें कर दी, असेंबली में जब आपने हलफ उठाया, सॉरी इलेक्शन जीते हलफ तो उसके बाद हुआ, आपने अपनी विक्ट्री स्पीच टिका के कर दी, लेकिन उस ओहदे की जो नजाकतें जब इंसान के सामने आना शुरू होती हैं कि सिर्फ इमरान की रिहाई नहीं है, बहुत सारी और भी चीजें हैं, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। मेरे सूबे में ऑपरेशन के मामलात हैं, ऑपरेशन के मामलात में जब आप दीवार पर स्लाइड देखते हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की, अपने चीफ सेक्रेटरी की, अपने IG की, और उसमें वाकई आपको बताया जाता है कि ऑपरेशन नागुजीर है या कम से कम टारगेटेड कार्रवाइयां आप करें। CTD ने जो कार्रवाई की, CTD तो आपकी KB की थी और CTD की कार्रवाई में उनके एहलकार जख्मी हुए, तो कम से कम एक सवाल ले पढ़ाया जाता है, ठीक है, एक जो सवाल बताया जाता है कि जी दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन ना करें, दहशतगर्द तो अच्छे होते हैं। जब आपको बीइंग चीफ मिनिस्टर खुद उनसे मुकाबला करना पड़ता है और आपके लोग जामे शहादत नोश करते हैं, तो फिर रवैयों में तब्दीलियां आती हैं। वही तब्दीली देखने को मिलती है। हुज़ैफा साहब, ये तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा था कि 8 फरवरी से पहले मुलाकात पॉसिबल नहीं है खान साहब के साथ। अब ये ज्यादती नहीं है कि सलमान सफदर साहब जो उनके काउंसलर हैं वो कहते हैं मैं 300 केसेस देख रहा हूँ